आज का हमारा टॉपिक है। हम बार बार बीमार होते हैं। हम यहाँ पे आने से पहले आपने देखा होगा, या फिर आपके आसपास में, आपके घर में, आपके मतलब ये देखो कि नियर में कोई भी या रिलेटिव में आपने देखा होगा कि वो बार बार बीमार होते हैं। कई बार तो क्या है कि हम यहाँ पे आने से पहले, इस हेल्थ कम्युनिटी में जुड़ने से पहले, हमारे साथ में कंडीशन क्या थी कि हम बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज का पता ही नहीं होता था कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि कोई घर ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई डॉक्टर के विजिट होती ही होती है। आपने महसूस किया है? कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों मेरे साथ में क्यों हो रहा है कि डॉक्टर कभी मतलब मिस ही नहीं होता। एक दिन में, 2 दिन में, या डेली पर डे किसी ना किसी को मतलब डॉक्टर के पास में लेके जाना पड़ता है। और अगर आप बाय द वे गलती से अगर डॉक्टर के पास में नहीं गए, कोई रिश्तेदार अगर आपके पास में आ गया, तो हो सकता है कि वो रिश्तेदार आपको डॉक्टर के पास में ले जाए। क्योंकि हो सकता है कि वो ये हमारे घर पे आके बीमार हो जाए, या वो ऑलरेडी वो पीछे से ही उसकी कंडीशन इस तरह से होती है कि हम डॉक्टर के पास में बार बार क्यों जाते हैं। हम क्या है कि मेन इनके कारण तक नहीं पहुंच पाते हैं कि हम बार बार बीमार क्यों हो रहे हैं। और इन चीजों को क्या है कि हमें थोड़ा सा अपने आप में चेंजिंग करना पड़ेगा कि हम उस बीमारियों से बचें। क्योंकि कुछ हद तक तो हमने यहाँ पे आके अपने आप को ठीक किया। क्योंकि मेरी जो कंडीशन में अपनी शुरुआत करता हूँ कि मेरा ऐसा कोई सा दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन मैं टेबलेट नहीं लेता था। ठीक है, क्योंकि या तो कभी पेन किलर लेनी पड़ती थी। ठीक है, एक घुटनों को जो मैंने बताया था, घुटनों में जो पेन था वो तो उसको लेना ही लेना पड़ता था। दूसरा, कभी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। ठीक, कभी मतलब ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं था कि टैबलेट नहीं ले। ऐसे ही पूरा परिवार में सिस्टम था। क्योंकि जब हम कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो क्या होता है हमारे साथ में कि कोई भी अगर दिक्कत होती है तो लो, ज्यादा चिकचिकबाजी ना करे, उससे पहले उसको एक टैबलेट दे दी जाए। सर दर्द हो रहा है क्या? चलो टैबलेट ले लो। कमर दर्द है, टैबलेट ले लो। पेट दर्द है, टैबलेट ले लो। हम डॉक्टर के पास में कई बार क्या है कि हम सेल्फ अपनी मतलब इलाज करने लग जाते हैं, और डॉक्टर के पास में बहुत लेट पहुंचते हैं। जब तक क्या होता है कि बीमारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समय मेन हमारा कारण क्या है बीमार होने का? पहला है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होना। ये हमारा सबसे बड़ा कारण है। और इसी की वजह से क्या है कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी अगर मौसम चेंज हुआ, आपने देखो जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो हम कोई ना कोई बीमारी में मतलब हमें जकड़ लेती है। गर्मी है तो हो सकता है कि आपको किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो। सर्दी है, कोल्ड हो जाता है। ठीक है? बरसात के मौसम में कोई ना कोई खाने से मतलब इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है कि बार बार डॉक्टरों के पास में जाना पड़ता है। और यही सिस्टम क्या होता है कि हमारा जब तक इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि ये बीमारियों के साथ में हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम आपने देखा होगा कि जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ, तब से सभी को इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पता चला। उससे पहले नहीं पता था कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है। दूसरा हमारा कारण है पर्याप्त नींद नहीं लेना। हमारी जो नींद है आज के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब कम हो गई है। वो कहते हैं ना, साउंड स्लीप हम नहीं सो पाते हैं। क्योंकि जब से हमारा मोबाइल हमारी जिंदगी में आया है, ठीक है ना, इसने क्या है कि नींद हराम कर दी। किस किस के साथ में ऐसा होता है कि रात को लेट तक मोबाइल देखना, पूरे दिन बाहर काम करना, और फिर घर आके भी मोबाइल देखना लेट तक होता है। चलो आज पूरे दिन हमने बाहर काम किया, घर पे आके हम देखते हैं कि चलो मोबाइल देख लेते हैं। हमें इस चीज से थोड़ा सा बचना है। और दूसरा क्या है कि जो हमारी माता बहनें हैं, उनका थोड़ा सा रूटीन थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि वो रात को पूरा काम कंप्लीट करके उन्हें सोना पड़ता है।
और हमारा जो घर पे जो खाने पीने का जो सिस्टम होता है वो हम लेट तक, कई बार जैसे हम कहते हैं कि हमने 7 बजे खाना खा लिया है, 8 बजे खा के कंप्लीट कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि कहते हैं इतनी जल्दी खाना, किस किस को लगता है जल्दी खाना खा लिया, क्योंकि 8 बजे 9 बजे हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। पर क्या होता है कि नॉर्मल में क्या होता है कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक का, मतलब 11 साढ़े 11 बजे खाना खाते हैं कब। तो आप ये देखो कि जब जो इंसान 11 बजे जो खाना खाएगा, ठीक है, उसमें उसकी नींद कब कंप्लीट होगी, हमारे शरीर को कब आराम करने का मौका मिलेगा, जो हमारे जो अंदर जो सिस्टम है ऑर्गन्स है वो कब हमारा काम स्टार्ट करेंगे। बार बार कहते हैं कि आप 11 बजे से 3 बजे तक अगर हम सो जाते हैं, मतलब सोने का मतलब है कि 11 बजे से पहले पहले, मतलब 11 बजे हमारा जो सिस्टम है वो काम करना करता है, रिपेयरिंग करने का काम स्टार्ट करता है रात के टाइम, जो अब हमारा डाइजेशन ठीक होता है। आपने देखा होगा कि हम कभी कभी जैसे 11 बजे 12 बजे 1 बजे अगर सोते हैं, तो सुबह आप देखो कि पहले आपके डाइजेशन पे ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका डाइजेशन सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो रात को जो काम होना था वो काम नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी चीज है कि जिसका सभी का टाइम फिक्स होता है, जिसको 11 से 3 जो काम करना है वो 11 से 3 करेगा। अगर आप चाहो कि मैं दिन में नींद कंप्लीट कर लूंगा, तो वो शरीर हमारा वो काम नहीं कर पाएगा, वो हमारे ऑर्गन्स वो काम नहीं कर पाएंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है स्ट्रेस। ये आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण है हमारी जिंदगी में कि किसी ना किसी बात पर स्ट्रेस लेना। अगर कोई आपको एक जोक सुनाया जाए बढ़िया वाला, तो आप कितनी देर हंसोगे, 1 मिनट, 2 मिनट? अगर वही जोक अगर आपको बार बार सुनाया जाए, रोजाना सुनाया जाए, तो कितनी बार हंसोगे? हंसेगा कोई? नहीं हंसेगा। पर हम क्या है कि हमारे साथ में अगर किसी ने कोई गलत बोल दिया, तो वो क्या है कि हम उसको पूरे दिन याद करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीना, सालों तक उस बात को याद करेंगे कि उसने मुझे ऐसा गलत बोल दिया। किसके साथ में होता है? किसको 1 साल पहले की बात याद है किसी ने गलत बोला? कौन बताएगा? सुषमा जी को याद है, सुषमा जी कह रही मुझे याद। और कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ऑलमोस्ट सभी को याद होती है, अगर किसी ने अगर कुछ कह दिया तो वो बातें हम याद करते हैं। हम कोशिश करें कि उन चीजों को भूलने की, और भूलने का सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि हमें मेडिटेशन पे जाएं, भगवान को याद करें, ठीक है, इन चीजों का हमें जरूर करना है। एक इसमें एक, मैं आपको एक छोटा सा वो आप दोहा कह लो या कोई कुछ कह लो कि दर बदर सर पटकने से क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। कि हम कोई भी अगर चीज उसको बार बार अगर रिपीट करने से मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ या मेरे साथ में ऐसा हो जाता, वो कुछ नहीं है, सब कुछ कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने सब कुछ अपना सेट कर रखा है, आप कितने ही हाथ पांव मार लो, जो कुछ करना होगा वो उसे ही करना है। चौथा हमारा पॉइंट है सफाई का विशेष ध्यान रखें। मतलब जो हम हमारे घर में भी आप देखते हो, गंदगी का मेन कारण जैसे रसोई सब में बड़ा हमारा पॉइंट है। टॉयलेट बताते हैं कि टॉयलेट से ज्यादा हमारी जो रसोई है उसका मेन केयर हमें रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि जब हम अक्सर, आपने सुना भी होगा कि बचपन में जैसे हमारे जो बड़े थे वो कहते थे कि रात के समय में बर्तनों को, मतलब जो आपने खाया उनको साफ करके रखो। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे कहते थे जैसे अगर कोई बर्तन अगर रह जाता था रात के टाइम में, अगर छोड़ देते थे, तो कहते हैं कि वो रात के टाइम में हमें क्या है कि गाली बकेंगे अगर आपने वो साफ नहीं किया। पर आज के टाइम का कल्चर ऐसा हो चुका है, क्योंकि जब हम लेट तक अगर 11 साढ़े 11 बजे तक अगर खाना खाएंगे, तो वो बर्तन कब साफ होंगे? क्योंकि जो भी कुछ खाया प्लेट में हमारी में रहा, और वो पूरी रात उसका सड़ना स्टार्ट होगा, और जो बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, वो हमारे पूरे घर में स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे जिनकी मतलब क्या है कि इम्यूनिटी पावर वीक है, वो बहुत जल्दी बीमार होने का सबसे बड़ा
कारण उनका ये होता है, और ये सबसे बड़ा कारण है, और पता नहीं चल पाता कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है असंतुलित खाना। क्योंकि आज के टाइम में आप देखो कि हमें एक्चुअल में नहीं पता कि हमारा खाना कितना खराब है। क्योंकि आप ज्यादातर देखो कि फास्ट फूड की तरफ ज्यादा, मतलब लोग बाग भाग रहे हैं। अगर आप, क्योंकि अभी गांव में ये सिस्टम नहीं है, कस्बों में आ चुका है, और सिटी में तो ये बहुत ज्यादा है कि अगर आपके पास में खाना अगर नहीं है तो आप उसको तुरंत आप ऑनलाइन उसको मंगा सकते हो। क्योंकि आप ये देखो कि सामने वाले ने उसको पैकिंग तो बढ़िया दी है करके, पर आपने वहां पे नहीं देखा कि उसकी कंडीशन क्या है। आप कई बार देखते हो सोशल मीडिया पे वो उनकी मतलब जो मीडिया वाले हैं अंदर ठेठ तक रसोई तक पहुंच जाते हैं, उनकी रसोई की कंडीशन दिखाते हैं कि किस तरह से। पर हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास में तो साफ आए। वो बनाने की प्रक्रिया क्या थी और कैसे उसको बनाया गया है, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता होता। तो हमें क्या है कि थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान देना है कि हमें कोशिश करें अपना जो खाना है फास्ट फूड है उसको अवॉइड करें, और घर में जो भी खाना बनता है उसको हम सही ढंग से बनाएं। संतुलित, मतलब उसमें जो खाना है, ऑयल है, नमक है, मिर्च है, जो भी कुछ डालना है वो उसी हिसाब से डालें कि ज्यादा उसको तला भुना नहीं करें। छठा हमारा पॉइंट है पानी कम पीना। ये सब में बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आके हमने सीखा कि पानी हमें कितना पीना है। यहाँ पे आने से पहले हमें नहीं पता था कि पानी हमें कितना पीना है, कैसे पीना है, और पूरे दिन में कितना पानी कंप्लीट करना है। क्योंकि यहाँ पे आके पहली बार ऐसा, पहले ही इतना पता था कि हाँ भाई 5 से 6 लीटर पानी पीना है, पर ये नहीं पता था कि पानी कैसे पीना है। जब हम पानी पीते थे यहाँ पे आने से पहले तो एक बार में एक बोतल फिनिश कर देते थे। यहाँ पे आके पता चला कि अगर आप आइडियल वेट पे हो तो भी क्या है कि आपको 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपको पीना है। क्योंकि हम बाहर अपनी जो बॉडी की सफाई कर देते हैं 2-2 3-3 बाल्टी से, ठीक है, पर जो अंदर जो हमारे जो ऑर्गन्स है उनको जो सफाई के लिए जो हमें जो पानी जो चाहिए था वो पानी हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपना जो पानी है वो कंप्लीट करना है। इन चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको पानी, और कोशिश करें कि आपको 6 से 7 बजे तक, क्योंकि अभी इन दिनों में 6-7 काफी लेट है, 7 बजे तक अपना पानी कंप्लीट करें। उसके बाद में जो आपका जो पानी होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जो भी आपको जो पानी पीना होता है, वो जो आपको जो भी बताया जाता है 5 लीटर 4 लीटर 3 लीटर जो भी आपका आइडियल वेट के अनुसार जो आपका पानी है वो आपको कंप्लीट करना है। लास्ट हमारा पॉइंट है एक्सरसाइज। नहीं करना, कम करना, या फिर कभी कभी करना। ये मतलब हमारी शरीर के लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आपने हमारे सेशन में सुना भी होगा, आपको पता भी होगा यहाँ पे आने के बाद में कि 80 और 20, मतलब 80% हमारा पौष्टिक